जाएगा कि ऑरेंज 20 का क्यों, तभी तो ऑरेंज को बढ़ा पाएंगे ना। तो हमें पता है कि पैसा तो हम कमा रहे हैं लेकिन बच नहीं रहा। कारण दो है, उसके बाद वाला कारण यहाँ है। दो कारण क्या है? देश में बढ़ रही लगातार महंगाई, पहला कारण। दूसरा कारण ये है हमारे घर के खर्चे लगातार बढ़ रहे। ये दो कारण है जिससे घर में पैसे बचता नहीं, और दोनों के सामने हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। ना हम देश में बढ़ रही महंगाई को कम कर सकते हैं और ना ही घर के खर्चे को कम कर सकते हैं। पर पैसे हमारे कम हैं, पैसे बढ़ नहीं रहे, खर्चा के हिसाब से, महंगाई के हिसाब से पैसा बढ़ नहीं रहा। यही कारण है कि हम दिन पे दिन डाउन होते चले जा रहे हैं। आज हम जो बताने वाले हैं आप लोगों को, उससे आपको काफी फायदा मिलने वाला है पैसों की बचत। जैसे हम सभी लोग करते हैं काम क्यों करते हैं? क्योंकि हमें चाहिए पैसा, और पैसा जब मिलता है तो हम पैसे को अपनी जरूरत के लिए करते हैं खर्च मतलब खत्म। यही कर रहे हैं, काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, और जो पैसा हमें मिलता है बाजार में खर्च करके जीरो। ये काफी दिनों से चल रहा है। नुकसान कैसे? जैसे मान लीजिए अगर हमें इसमें से ये लेना हुआ टूथपेस्ट, कोलगेट मान लीजिए एक लेना हुआ, तो हम क्या करेंगे? अगर ये हमें चाहिए, हम बाथरूम में गए ब्रश करने के लिए गए और हमारे पास कोलगेट नहीं है, तो क्या करेंगे? कोलगेट खरीदेंगे। जी बिल्कुल। कहाँ से खरीदेंगे? दुकान से। बिल्कुल। देखिए क्या होता है, आप एक कस्टमर बनेंगे और आप अपने बगल में एक लाला की दुकान पर, रिटेलर के पास चले जाएंगे, जो बगल में दुकान वहीं जाते हैं ना। आप कस्टमर बनते हैं, किराने स्टोर पर चले जाते हैं। क्या वो दुकानदार अपने घर में इसको बनाता है? नहीं बनाता। वो लाता है अपने से बड़ी दुकान, जिसको हम होलसेलर बोलते हैं, होलसेलर के पास से लाता है। होलसेल वाला भी नहीं बनाता, वो और आगे से लाता है, वो लाता है डिपो से, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर भी अपने घर में नहीं बनाता है, वो और आगे से लाता है, जिसको हम सीएनडा बोलते हैं। ये भी भाई साहब नहीं बनाते हैं, इनको मैन्युफैक्चरिंग करने का पावर नहीं है, ये ले आते हैं सीधा कंपनी से। ये है हमारे बाजार का सिस्टम। कंपनी कोई भी सामान जब 5 रुपये में बनाती है तो क्या हमें बताने आती है? नहीं ना। क्या हम पूछने जाते हैं? नहीं। तो हमें कैसे पता चलता है? हमें पता चलता है, ये लोग करवाते हैं प्रचार, कराते हैं कि नहीं? हीरो हीरोइन से प्रचार कराया जाता है, टीवी में, पेपर में, रेडियो में होता है। जैसे मेरे गोरेपन का राज लक्स होता है ना, ठंडा ठंडा कोल्ड कोल्ड नौरतन तेल, अमिताभ बच्चन जी होता है ना, बस इंक ऑर्डर निर्मा होता है। ये क्या है? प्रचार। इन प्रचार के जरिए पूरे भारत में सभी को पता चल जाता है कि ये सामान बन चुका है और हमारी दुकान तक आ चुका। तो हम वो सामान लेने के लिए दुकान तक जाते हैं कि भाई ये लक्स आया, हमें दो, बोलते हैं। किराने वाले से डिमांड करते हैं तो ये आगे डिमांड करता है, ये यहाँ सामान आ जाता है। तो जब हम 5 का सामान कंपनी बनाती है और प्रचार होता है, तो क्या प्रचार फ्री में होता है? नहीं, पैसा लगता है ना। पैसा कितना लगता है? लाख 2 लाख, करोड़ों रुपया लगता है एक प्रचार का। बिल्कुल सही आप बोले। एक प्रचार का 1 से 2 मिनट बोलने का 2 करोड़ रुपया लिया है। जी जी बिल्कुल, एकदम सही बोल रहे हैं। 1 से 2 मिनट बोलने का, 1 से 2 मिनट बोलने का 1 से 2 से 4 करोड़ रुपया ले लेता है 1 साल का। उनका 1 साल का पैकेज होता है कि मेरा ऐड 1 साल तक आपको चलाना है, इतने पैसे एडवांस जमा करा दो, नहीं कराओगे तो ऐड नहीं चला सकते। दाने में कैसा दाम कितने? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सही बोल रहे हैं। अब 5 का सामान, क्या नाम आपका? विपिन झा। बहुत बढ़िया बता रहे हैं। 5 का सामान विपिन जी बना और करोड़ों का प्रचार हुआ। इतने लोगों के पास होते हुए क्या आपके पास 5 में मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि इस 5 रुपए के प्रोडक्ट पर करोड़ों का प्रचार कराया गया हमारे लोगों को बताने के लिए। तो 5 का सामान तो इतने लोगों के पास होगा, 5 में तो आएगा नहीं। तो 5 का बना तो कंपनी भी तैयार किया, 5 का तो 1 रुपया तो भी कमाएगी ना। तो यहाँ क्या होता है, सामान 6 में लिखा है। ठीक है, ये भी भाई साहब 1 रुपया कमाते हैं, आगे 7 में, ये भी कमाते हैं, होलसेलर को देते हैं 8 में। लाला के पास सामान आता है 9 में, और लाला हमको बेचते हैं कितने का? 10। ये है बाजार का सिस्टम। और सब अपने जगह सही है। जी एकदम सही है, क्योंकि सभी ने पैसे लगा के बैठे हुए हैं, तो सब सही है। अब यहाँ पर 5 की जगह अगर कोई 50 का सामान बने, किलो 2 किलो का पैकेट बेसन का हो गया या तेल का हो गया, जो कुछ भी 50 का, तो 50 का जब यहाँ बनता है तो इधर से घूम कर आते आते आपके पास में यानी इतने सिस्टम बीच में बनाए गए हैं कि हमारे तक आते आते उसका रेट डबल हो जाता है।
अब समझिए हमारे खरीदारी का जो 50% पैसा है वो इनके घरों में बिचौलियों में चला गया, जो पहुंचाने का काम करते हैं, एक दूसरे को ट्रांसफर करते रहते हैं। तो इससे क्या हुआ कि हमारा जो पहला नुकसान हुआ वो हुआ डबल रेट। पहला नुकसान, बाजार से राशन लेने का पहला नुकसान डबल रेट हो गया। दूसरा, ये लोग कहते इतने से मेरा पेट नहीं भरता, बीच वाले कहते जीएसटी लग गया है, महंगाई ज्यादा है, डीजल हो गया दाम, तो इनको कितना चाहिए, कितना परसेंट चाहिए, 70%। वो 70% कमाने के लिए क्या करते हैं ये बीच वाले, कंपनी से 100 पीस सामान को उठाते हैं और 100 पीस अपने पास बीच में बना लेते हैं। आप सुनते होंगे ना कि कभी तेल बनता पकड़ा गया, कभी न टू कॉपी ओरिजिनल का टू कॉपी जी होता है ना, यहाँ तक तो टी शर्ट में लेबल भी लगा था। हाँ, हम लोग खुद करते हैं। अच्छा, आप खुद करते हैं। चलिए, तो जब ये ओरिजिनल है उसका डुप्लीकेट होगा ही। हाँ होगा ना जी। तो इस देखिए यहाँ 100 पीस कंपनी से ओरिजिनल आया, 100 पीस बीच में डुप्लीकेट बना, सेम उसी तरीके का। तो किराना तक आते आते सामान कितना पीस हो गया, 200 पीस हो गया। अब एक सेल्समैन यहाँ आता है लाला के पास, बोलता है लाला जी एक पीस में 1 रुपए की बचत है, तो कंपनी का माल ओरिजिनल, लेकिन जो मैं लाया हूँ अगर इसको आप 1 पीस बेचोगे तो आपको बचेगा 3 रुपए। देखने में रेपर, वजन, कलर, खुशबू, ऊपर से जो कुछ भी है ऊपर से सेम है, अंदर में उसके 9-10 कमी है, ग्राहक को पता, कस्टमर को कोई पता नहीं। ये बात सेल्समैन इनसे बोलता है लाला से। तो अब आप लोग बताइए, विपिन जी आप बताइए, ये लाला जी कौन सा माल ज्यादा बेचेंगे, जिसमें 1 की बचत है, जिसमें 3 की बचत है? तो जो टू कॉपी होता है, मान चले प्रिंटर का जमाना है, आप पुमा कहीं देखिए कि टी शर्ट पहन के मार्केट घूमता है, मगर आम आदमी पुमा टी शर्ट नहीं पहन सकता। हाँ, नहीं पहन सकता, सही बोला। जो लेबर क्लास का आदमी है हाँ, वो पुमा नहीं पहन सकता है, लेकिन ज्यादा वही दिखता है। मगर पुमा देखिए, एडिडास देख लीजिए, हाँ, नाइका नहीं पहनता है, नाइक देख लीजिए, जबकि ये सब ब्रांड बढ़िया नहीं पहन सकते। हाँ, बढ़िया पहन सकते, यही अंतर है, उसके कपड़े की क्वालिटी अलग होती है। जी बिल्कुल सही है। तो लाला जी कौन सा माल ज्यादा बेचेंगे, या किराने वाला या रिटेलर, कोई भी हो, चाहे कपड़े का डुप्लीकेट बेचेगा, क्योंकि उसमें ज्यादा बचत होता है। तो यहाँ से क्या होता है, मान लीजिए खाने पीने की चीजें हैं और यहाँ पर वो सामान हम लिया है जिसमें लाला को ज्यादा बचत है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास एक चीज और आएगा जिसका नाम है बीमारी। जब हम डुप्लीकेट खाएंगे तो क्या होंगे, बीमार होंगे। डुप्लीकेट खाएंगे तो बीमार होंगे। दूसरा नुकसान क्या होगा आपका, डुप्लीकेट। दूसरा नुकसान डबल रेट हमारे साथ, डुप्लीकेट हमारे साथ। तीसरा नुकसान क्या है, जब आप सामान खरीदने जाते हैं दुकान पर तो आप क्या देखते हैं, एमआरपी। अगर एमआरपी 10 रुपया है तो लाला जी को कितना देंगे, 10। 100 लिखा है तो 100। इसके नीचे एक चीज और लिखा होता है जिसका नाम होता है, बड़े बारीक अक्षरों में नीचे लिखा होता है इंक्लूड ऑफ आर टैक्सेस, मतलब सारा टैक्स डाल के 100 रुपये का प्रोडक्ट है। आपने लाला जी को 100 रुपया दिया, सामान आप ले आए, मतलब आपने टैक्स उनको दे दिया। अब ये किराने वाला रिटेलर आदमी अगर आपको पक्का बिल नहीं दिया आपके सामान का, तो क्या टैक्स सरकार तक पहुंचा, नहीं पहुंचा, क्योंकि टैक्स जमा नहीं हुआ, रसीद पर्ची जीएसटी वाली मिली नहीं। इससे क्या हो रहा है, तीसरा नुकसान जो हमारी जिंदगी में हमारे साथ हो रहा है वो हो रहा है टैक्स चोरी। ये टैक्स की चोरी, 3 नुकसान, डबल रेट आपके साथ, डुप्लीकेट आपके साथ, टैक्स की चोरी हमारे देश के साथ, ये 3 नुकसान हो रहा है। क्या सही हो रहा है, गलत हो रहा है? गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए पर हो रहा है। इसी चीज के बारे में बताने के लिए हम आए कि इसको कैसे सुधार किया जाए, कैसे सही किया जाए। तो जब ये तीनों नुकसान हम लोग के साथ हो रहा है, डबल रेट, डुप्लीकेट और टैक्स की चोरी, तो एक बैठक हुई, जैसे हम लोग बैठे हैं ऐसी बैठक हुई, मीटिंग हुई, कंपनी भी आई, कस्टमर भी आया और सरकार भी आई, तीनों ने मिलकर के बैठक किया। कस्टमर बोला अगर हम इस रास्ते से राशन खरीदना, इधर से खरीदना और खाना बंद कर दें तो क्या ये लोग का काम चल जाएगा, नहीं चलेगा। जनता के बगैर कोई कंपनी नहीं चलेगी। कंपनी कहती है मेरा माल लोग डुप्लीकेट कर लेते बीच में, अगर ये बनाना बंद कर दे तो क्या हमें सामान मिलेगा फिर उस कंपनी का, नहीं मिलेगा। सोच के देखिए, कंपनी के बिना हम लोग नहीं चल सकते और हमारे बिना कोई कंपनी, कारण ये है कि हम कंपनी खोल नहीं सकते और कंपनी खुद बना के खा नहीं सकते। अगर हम और कंपनी दोनों एक साथ हो जाए और ये बीच वालों को निकाल दिया जाए बाहर, काम चलेगा, सामान मिलेगा। कंपनी कस्टमर को कैसे दे सकती है? हाँ जी, कंपनी कहती है कि जब मैं बना सकती हूँ तो पहुंचा भी सकती हूँ।
मेरे पास पावर है, अथॉरिटी, बना सकते हैं तो पहुंचा भी सकते हैं। तो कंपनी से अगर हम डायरेक्ट हो जाए, कहती है कंपनी की 90% हम चलेंगे, 10% आप चलो, यानी 10 कदम आप चलो। आपके मोहल्ले में एक दुकान खोल देंगे जिसका नाम होगा PUC, पब्लिक यूजर सेंटर, जो किराने स्टोर की लाइसेंसी दुकान होगी। ठीक, किराने स्टोर की या रिटेलर की एक लाइसेंसी दुकान होगी। वो कंपनी का ही रहेगा या कोई भी? कंपनी का ही रहेगा। ठीक है। हाँ जी, कंपनी का ही रहेगा। मैं कंपनी का पहना हूँ, खराब तो नहीं दिख रहा हूँ? नहीं, वो तो आप ये कह रहे हो जैसे कंपनी खोले, यहाँ पे दुकान खुल गई, हाँ हाँ, ये आप खोल रहे हैं कि आप कंपनी डायरेक्ट खोल? कंपनी डायरेक्ट। जी जी विपिन जी, आप समझिए 90% कंपनी खुद चल कर आ रही है, ट्रक से सामान ले आ रही है, दुकान को छोड़ रही है। ये दुकान कंपनी का है। ठीक, हम यहाँ कस्टमर। तो कंपनी बोलती है ये कस्टमर, जैसे अभी आप सवाल किए ना, तो आपका एक सवाल और होगा कि मैं इस दुकान से क्यों सामान खाऊं, जब मुझे बगल में लाला की दुकान पे सामान मिल रहा है तो मैं आपकी बताई गई दुकान पर क्यों जाऊं? ये आपका सवाल है। ठीक, ये कंपनी कहती है कि जब आप इस रास्ते सामान खरीदारी करते थे बाजार से, तो आपके खरीदारी करने के आधा पैसे इनके घरों में जा रहा था। अब मैंने इनको जब बाहर निकाल दिया, आउट कर दिया, तो पैसा गया बच। ये बचा हुआ पैसा पहले भी मेरा नहीं था, अब भी मैं नहीं लूंगी। कंपनी बोलती है बचे हुए पैसे में से मैं 5% किराया काट लूंगी, जो 90% चल करके मैं खुद यहाँ सामान को छोड़ने आऊंगी। तो 5% किराया, तेल, ड्राइवर खर्चा मैं काट लूँ बचे हुए में से। अब इसमें से 5 निकल गया तो कितना बचा? 45। ये 45% पैसा किसका बचा? जी बिल्कुल सही आप बोले, ग्राहक का बचा। लेकिन क्या ग्राहक कभी किराने वाले से बोल सकता मेरा पैसा दो? नहीं बोल सकता। आप सोच करके देखिए, ये पैसा इनके घरों में 50% बिचौलियों में। किसको? रिटेलर, होलसेलर, डिपो वाला, कंटेनर वाला, और यहाँ जो मैंने लिखा था ऐड, जिसका नाम है प्रचार वाला, ऐश्वर्या राय, अमिताभ बच्चन, किसी को मान लीजिए, जो भी, शाहरुख खान वगैरह, जो भी। तो ये 5 लोग, 1 2 3 4 और 5 लोगों के घरों में आपका पैसा 50% जा रहा है। 50 में 10, 20, 30, 40, 50, ये लोग 10% पैसा आपका लेकर के, आपकी मेहनत का, आपकी कमाई का लेकर के, हर साल नया दुकान, नया मकान, नया कोठी, नया बंगला इनके घर में होता है, हर साल होता है। हमारे घर में क्या होता है? आपके पैसों से इनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, होलसेलर का बच्चा बुलेट से पढ़ने जाता है, डिपो वाले का बच्चा कार से पढ़ने जाता है ग्रीन लाइन में, और ये C&F का बच्चा विदेश पढ़ने जहाज से जाता है। हमारा बच्चा कहाँ जाता है? अपनी ताकत को पहचानिए और पैसों की ताकत को पहचानिए। आपके ही मेहनत से, मेहनत कौन ज्यादा करता है, कस्टमर या ये लोग? कस्टमर। बिल्कुल, हम लोग क्या है? कस्टमर, मजदूर है ना, कस्टमर है ना, हम लोग मेहनत करते हैं। पैसा ज्यादा कौन कमाता है? अमीर जी। पैसा ज्यादा कौन कमाता है? अब यहाँ समझिए, ये 45% पैसा जो बचा है, कंपनी कहती है कि आप यहाँ से खाते थे तो ये पैसा उनके घरों में जाता था, और इनको अगर छोड़ दो सामान यहाँ से लाना, यहाँ से सामान लाओगे तो 45% पैसा आपके अकाउंट में वापस कर दिया जाएगा। आप बताइए, अगर ये 45% रिटर्न आपके पास आए तो लेना चाहिए या अभी भी बाजार में देना चाहिए? ये डायरेक्ट कंपनी से दे लीजिएगा। 45% अकाउंट में कैसे आएगा? आप जो खरीदारी करेंगे, अच्छा, हाँ, आपका जो टर्नओवर उठता है, आपके टर्नओवर का 45% पैसा यहाँ सिस्टम द्वारा आपके अकाउंट में डाल दिया जाता है। ठीक है, वो जब शुरू करेंगे तो सारी चीजें आपको बता दिया जाएगा। पर ये पैसा आपका है जो इनके घरों में जा रहा है, और आज भी जा रहा है, कल भी ये जाएगा। आप इस सिस्टम को रोक नहीं सकते। जैसे मैंने 5,000 सामान लिए, हाँ, कितना % अकाउंट में जाएगा? देखिए ये परसेंटेज कैसे मिलता है इसके बाद बता दूँ। 45% यहाँ समझ में आ गया। अभी 45% मिलता कैसे वो मैं आपको बता दूँ। ठीक है, चलिए आगे बताते हैं। इधर हो गया, ये भी एक किराना स्टोर की दुकान है। ठीक, और एक यहाँ हो गया बाजार, ये भी एक किराना स्टोर की दुकान है। ये दोनों दुकान है और दोनों आपके मोहल्ले में, और दोनों जगह नमक, तेल, मसाला, हल्दी, नमक, चाय पत्ती, जो कुछ भी हो सब मिलता है दोनों दुकानों पर। लेकिन यहाँ से आप खा रहे हैं, यहाँ से आप सामान को ला रहे हैं, और हम यहाँ के बारे में आपको बताने आए हैं। ठीक, तो यहाँ पर पहला फायदा क्या मिलेगा आपको? 100% सामान आपको ना शुद्ध मिलेगा। यहाँ पर क्यों शुद्ध मिलेगा?
क्योंकि यहाँ पर सिस्टम द्वारा कंपनी से लेकर के कस्टमर डायरेक्ट है, बिचौलिया कोई नहीं है, बिचौलियों को निकाल दिया गया, इसलिए यहाँ सामान शुद्ध मिलेगा। कोई भी बाप अपने बेटे के साथ गलत नहीं करता है, कोई माँ अपने बेटी के साथ गलत नहीं करती, मानते इस बात को? तो वो दुकान का ही शौक है। वो भी तो ग्राहक है ना, उनको भी ग्राहक है। कौन ग्राहक? बाजार जैसे गए जो किराना दुकान सामान हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो भी ग्राहक है, हाँ, ये भी ग्राहक है। हाँ, तो इसमें अंतर बताइए। हाँ, अब समझिए, नहीं दोनों दुकान समझ गए, पहले ये समझिए दोनों दुकान, ये भी दुकान है, ये भी दुकान। तो यहाँ सामान आपको 100% शुद्ध मिलेगा। क्यों शुद्ध मिलेगा? क्यों शुद्ध मिलेगा? क्योंकि यहाँ पे आपको पक्का बिल आपके नाम से मिलेगा। पक्का बिल, क्या बाजार में पक्का बिल कोई मिला जीएसटी कार्ड के? नहीं मिला। अब सुन लीजिए एक चीज और बताइए, डुप्लीकेट का पक्का बिल करता है कि ओरिजिनल का करता है? ओरिजिनल का करता है। अगर यहाँ पक्का बिल मिला तो मतलब सामान ठीक है, शुद्ध है। क्या बाजार में ऐसा है? नहीं। बाजार किसी दुकान में देखता है दुकान के नाम से, सर समझिए, दुकान के नाम से, यहाँ अपने नाम से मिलेगा, खुद के नाम से। चाहे 1 रुपये सामान लो जी बिल्कुल, 1 रुपये को जीएसटी अपने नाम से। आगे समझते हैं। उसके बाद जो भी सामान आप लीजिएगा यहाँ से, उस सब सामान पे 10% से लेकर के 20% आपको छूट मिलेगा, डिस्काउंट छूट एमआरपी पर। जैसे बाजार में जो सामान आप 100 रुपया का ला रहे हैं, कहाँ से? बाजार से। वो सामान अगर आप दुकान बदल करके यहाँ से लेते हैं तो ये 100 वाला सामान आपको 80 रुपये से लेकर 90 रुपये तक का मिल जाएगा, पक्के बिल के साथ। आप बताइए, यहाँ दुकान में यहाँ से सामान लेने से महंगा पड़ेगा कि सस्ता पड़ेगा? आपने फायदा है। आगे चलते हैं। ऐसा बाजार में इतना छूट नहीं है, 100 में 80 90 का नहीं मिले, इतना छूट नहीं। उसके बाद चौथे नंबर पे चलते हैं। जो भी सामान लीजिएगा वो सब सामान आपको एक रेट पर मिलेगा, एक रेट। बाजार में एक रेट नहीं है, जितना दुकान बदलेंगे रेट बदल जाता है। ठीक है, आगे जो भी सामान आप लीजिएगा 10% से लेकर के 32% पैसा आपके अकाउंट में रिटर्न आएगा, सिर्फ सामान खाने से। इसको डिस्काउंट होने के बाद, डिस्काउंट होने के बाद जैसे 80 का सामान पड़ा तो 6 रुपया आपके अकाउंट में भी आ जाएगा। अब जो बाजार में 100 का था, वो दुकान बदलने से ये सामान आपको पड़ जाएगा इतने का। कितने का? 74। 100 रुपया में अगर हम बचत की बात करें तो आपको 100 रुपया में इतना रुपया बचेगा। कितना? 26 रुपये। कम है। अगर 100 रुपया में 25-26 रुपया आपकी बचत हो रही है, मात्र 100 रुपया में, कम तो नहीं है। और भी पक्के बिल के साथ, बिल हमारे नाम से, और साथ में एसएमएस भी आता है। ये आपने इतने का सामान लिया, जैसे गूगल से वो नहीं आता रिचार्ज करो जी, वैसे आता है। बाजार में ऐसा कुछ नहीं, कोई पैसा नहीं आया तक। ये यहाँ से हम सामान लेने के लिए जाएंगे दुकान पे? नहीं, यही दुकान है, यही दुकान, सारा कुछ यही, कब तो नहीं जाना, यही मिलेगा। आगे चलते हैं। 10 से 32% समझिए। अब आपको जो भी सामान लीजिएगा, जितना भी सामान लीजिएगा यहाँ से, उन सभी सामानों पर 30 दिन की गारंटी मिलेगी, 1 महीने की आपको गारंटी मिलेगी, पूरे 30 दिन। 28 दिन के बाद भी अगर आपने इसको यूज नहीं किया है, आप इनको ये चीज़ वापस करके इसके बदले में 10 रुपये का 9 रुपये जो कुछ भी है आप इसके बदले ले सकते हैं। अगर आपने इसको यूज नहीं किया है, रखा है कि भाई मेरे पास 2 था, मैं यूज नहीं करना चाहता हूँ, इसके बदले मुझे दूसरा कुछ दे दो, 2 दिन बाद भी कर लो, 10 दिन भी बाद कर लो, 28 दिन बाद भी वापस आप करके दूसरा कुछ ले सकते हैं। ये ऑप्शन यहाँ पर है, इस दुकान पर है। क्या बाजार में ऐसा है? बहुत कम दुकान में नहीं। जहाँ ज़्यादा दिन से खा रहे हैं वहाँ हो सकता है, नई दुकान पर नहीं। लेकिन यहाँ नई दुकान पर भी है। आप इनके पास लीजिए, चाहे भारत में किसी कोने से लीजिए, सब जगह ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ सिस्टम ऐसा है। तो आप बताइए, यहाँ बाजार में राशन खाने से आपको 1 2 3 4 5 6 ये 6 तरह का नुकसान आपको बाजार में है, हो रहा है, होता आया है और आगे भी होता जाएगा। राशन खाने से 6 नुकसान। लेकिन जैसे आपने दुकान को चेंज कर दिया तो आपको ये तुरंत 6 फायदा यहाँ से मिलना शुरू हो जाएगा। अब आप बताइए, हमें अभी भी इस दुकान से नुकसान झेलना चाहिए या हमें ये फायदे उठा लेना चाहिए? शुद्ध सामान, क्योंकि पक्का बिल हमारे नाम से, 10 से 20% एमआरपी छूट, डिस्काउंट काउंटर छूट, एक रेट पूरे भारत में, 10 से 32% पैसा राशन खाने से वापसी आएगा, सिर्फ खाने से, किसी से कोई बात नहीं करनी तो भी आएगा। 30 दिन की सामान की गारंटी, कभी भी आप रिप्लेस कर सकते हो, जो बाजार में ऐसा सिस्टम नहीं है। और आज भी हम साबुन से नहाते हैं, कल भी नहाएंगे, आज भी हम नमक खाते हैं, कल भी खाएंगे। अब थोड़ा सा हम इसके रेट के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक। अब यहाँ पे आप बताइए, दुकान कहाँ सामान लेना चाहिए, इधर से लेना चाहिए कि इधर से लेना चाहिए? जिस हिसाब से बता रहे हैं आरसीएम है, तभी तो बता रहे हैं ना, हमें थोड़ी ना कि आप आज आए हैं दोबारा नहीं आए, हम रोज आएंगे सब जगह। अभी जिस हिसाब से बता रहे हैं जी,
अभी फिलहाल अभी उधर से खा रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो नहीं बोल देंगे ना, तो आरसीएम से ही खा रहे हैं। हाँ हाँ जी। अभी फिलहाल उधर से खा रहे हैं, उधर से अभी मेरे को अच्छा लग रहा है। अच्छा जी। अभी जो टाइम है, हाँ हाँ। अभी मेरे को बहुत अच्छा। अब इसमें हम आए हैं, इसमें शुरुआत की है 2-4-5 दिन से। अच्छा अच्छा। अब इसमें देखेंगे ना हमें क्या इसमें बेनिफिट है। यूज करेंगे, 1 महीना कर लेंगे, 2 महीना कर लेंगे, नहीं अच्छा लगेगा बंद कर देंगे। हाँ, यूज करने में क्या जाता है? यूज करने में क्या जाता है? बिल्कुल सही बात है आपकी कि शुरू करने में क्या जाता है, शुरू करने में क्या जाता है? लेकिन जिसने शुरू ही नहीं किया जिसने शुरू ही नहीं किया, जिसने इस टूथपेस्ट को किया ही नहीं, उसको क्या पता कि इसमें क्या है? अभी हमारे घर में है वो वाला रहा है ना, अच्छा, बड़े वाला मैं लिया हूँ। आगे चलते हैं। सुनील जी, सुनील नाम है? विपिन, सॉरी विपिन जी। विपिन जी आगे चलते हैं, इसको और समझते हैं। मतलब दुकान चेंज करना चाहिए, दुकान हम रोज चेंज करते हैं क्योंकि पैसा देगा, क्योंकि पैसा देगा। आप रास्ते चलते कोई भी चीज याद आ जाता है तो तुरंत आप उस सामान को ले लेते हैं, पैसा है निकाला आपने, ले लिया आपने। ठीक, तो हम थोड़ा सा रेट की बात कर ले थोड़ा सा रेट की बात। बिल्कुल करिए, बैठे हैं। हाँ जी जी बिल्कुल। चलिए इसको उठाइए। अब देखिए आपके सामने ये है इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर, और यहाँ से हो गया ये आरसीएम, फिर यहाँ लिख दिए हम बाजार। ठीक, अब समझिए, अब हम आपसे पूछेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं नमक से, शुरुआत करते हैं क्योंकि बिना नमक का तो कुछ नहीं होता है। नमक कितने का लाते हैं टाटा वाला 1 किलो वाला? आप में से कोई भी बताइए। 28 रुपये का। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड सर। 28 रुपये का नमक लाते हैं। क्या इस नमक का पक्का बिल मिलता है? नहीं। क्या इसमें से कोई पैसा वापसी आता है? कुछ नहीं। क्या इसकी कोई गारंटी है? नहीं। नमक 28 रुपये का है, ना पैसा वापसी आता, ना कोई गारंटी है, ना कोई पक्का बिल हमारे नाम से। मतलब हमें पता ही नहीं कि बना कहाँ, पैक कैसे हुआ, हमारे तक कैसे पहुंचा, ये नहीं पता है। बस इतना मैंने सुना है, देश का नमक टाटा नमक, इतना ही सुना है बस। ठीक, जिसका बिल नहीं उसकी क्या गारंटी है? कोई गारंटी नहीं, कहाँ बना है। अब जैसे टाटा है, जैसे रिलायंस है जी, उन्होंने अभी 500 कंपनी माल बनाया है, मगर लोग रिलायंस ठुक रहा है, चलो वही चला रहा है, वही सेम टाटा है। वही समझना हमें, वही समझना। इसकी क्वालिटी के बारे में भी नहीं पता होगा, शायद नहीं पता होगा कि क्वालिटी क्या है। टाटा 2 नमक बनाती, शायद आपको एक ही पता होगा, एक ही होगा पता अभी टाटा खाते जी। हैं। मैं कह रहा हूँ 2 नमक बनाती है टाटा, मेरे पास है, ठीक है, 2 नमक बनाती है, आपको एक ही पता। इसीलिए तो कहता हूँ ना कि थोड़ा देर लेना ना देना चला देख सुनने से आपको काफ़ी चीज़ मिलेगा यहाँ पे हमारे साथ में। और हम आज नहीं, बराबर आपके साथ रहेंगे, हमारा बराबर रहना चाहिए। और फायदे के सिवा नुकसान 1 भी % आपका नहीं है मेरे साथ रहने का, सीधी सी बात। हर तरह से आपको कुछ न कुछ फायदा मेरे से मिलता रहेगा। तो ये 28 रुपये का नमक है। अगर ये 28 रुपये का नमक हाँ जी हमें वो की बात करने के लिए नहीं बैठे हो तो तुम्हारा मीटिंग छोड़ के नहीं जाना चाहिए। नहीं, बात जो है सही है ना। हाँ बैठे हुए यहीं देखिए बिपिन जी, ये 28 रुपये का नमक है। अगर आपको 20 रुपया में मिले तो कैसा रहेगा? सही है। 28 का नमक अगर आपको 20 रुपये में मिले, पक्के बिल के साथ जीएसटी भर के मिले, नुकसान होगा कि फायदा होगा? फायदा है। 1-1 रुपया सिलाई कम ज्यादा कराने के लिए कितना मशक्कत करना पड़ता हो, जिले में लड़ाई हो जाता है पैसे के लिए, होता है ना। यहाँ 20 रुपया कम, यानी 8 रुपया सस्ता हो गया डायरेक्ट। आगे चलते हैं। गारंटी इसमें भी है। जैसे 20 रुपये का नमक है, कंपनी कौन सा आरसीएम के लोगो है, मतलब जैसे टाटा है या कोई से हाँ आरसीएम का लोगो। आरसीएम एक कंपनी है, जैसे टाटा एक कंपनी है। ठीक है। साबुन तो हमारे किराना स्टोर पे कई तरह के हैं ना, लक्स है, डिटोल है, नंबर 1 है, डब है और पेयर्स है, बहुत सारे साबुन। इसमें कोई ब्रांड नहीं, आरसीएम जैसे आरसीएम की एक ब्रांड है। ठीक हाँ हाँ, और ये हमारे भारत जी, हमारे भारत में 23 साल से चल रहा है, सन 2000 से। इसको 23 साल हो गया, मुझे आए हुए मात्र 3 साल ठीक है जी। इसको आए 2000 से चल रही, तो मतलब इसको 23 साल हो गया, 23 साल ठीक। अब हमें आया 3 साल हुआ इसमें। तो आरसीएम भी एक ब्रांड है, जैसे नाइक एक ब्रांड है, आपने बताया एडिडास एक ब्रांड है, ड्यूक एक ब्रांड है, मोंटी कार्लो एक ब्रांड है, विनस एक ब्रांड है, तो वैसे ये भी एक ब्रांड है अपने। अब अपने को खाना है नमक, ब्रांड से कोई मतलब नहीं। चाहिए दूध, चाहे बिरका का हो, उत्तम का हो, अमूल का हो, कोई भी हो, गोल्डी का हो, कोई, अपने को दूध सही चाहिए, नाम नहीं चाहिए। सही है ना, अपने को दूध सही चाहिए भैया। आप जो मर्जी लेबल लगा दो, लेबल से कोई खाओ, तो अपने कंपनी का नाम जो मर्जी रखो, मुझे दूध सही दे दो, बस दूध पीना भाई। सही है विपिन जी, आगे चलते हैं। तो ये आपको 28 वाला नमक मिलेगा 20 में, अगर आपने केवाईसी करा लिया। केवाईसी, जिस तरह मेरा एक कार्ड बना हुआ है, इस तरीके से अगर आपने बनवा लिया, और ये फ्री में बन रहा, अभी निःशुल्क है, इसका कोई चार्ज नहीं है, फ्री में बनता है। अभी ये आपने बनवा लिया तो ये नमक आपको मिलेगा इतने रुपए में। कितने का मिलेगा? 15 में आप दिए हैं।
आगे चलिए, इसमें से आपके अकाउंट में 1 रुपया वापसी आएगा इसमें से। अब ये जो नमक 28 का है वो हमारे यहाँ से खरीदने पर कितने पड़ गया? 14 आपके बिल के साथ 1 महीने गारंटी के साथ, क्वालिटी की गारंटी 100%, क्योंकि बिल उसी का कटता है जो आपने बताया, ओरिजिनल डुप्लीकेट। यहाँ आपको मिलेगा 1 किलो नमक और यहाँ आपको मिलेगा। अब बताइए, जो मैंने आपको बताया था कि बाजार में 100 रुपया का सामान हमारे यहाँ 80 रुपया से लेकर 90 में मिल जाता है। आई बात? मतलब नमक में तो सर बता दिए, हाँ नमक 28 का है, इधर 20 का है जी। बाकी तेल तो महंगा है ना? नहीं महंगा नहीं है, बता सब रहे डिस्कस हंस रहा है। नहीं हंस नहीं रहा हूँ। बता रहे हैं। आगे चलते हैं थोड़ा सा। सरसों के तेल से सस्ता हो जाएगा। हाँ? सरसों के तेल से सस्ता हो जाएगा। नहीं एक मिनट, डिस्कस करेंगे ना।